आपके अगर सबसे कीमती जायदाद कोई है तो वो आपका वोट है, जिसको लेने के लिए हर नेता बड़े से बड़ा जो कभी इन गलियों में नहीं आएगा, बड़े बड़े सफेद कुर्ता सूट पहन के, है ना, सफेद सफेद गुलाबी गोरे गोरे चेहरे खिलते हुए, वो क्यों आता है वोट में आपके लेने? आपके वोटों में इलेक्शन में आपके घर में ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो जाएगा, जी मेरा ख्याल रखना, मुझे वोट देना, जी कांग्रेस पार्टी को, जी भाजपा को। बस वो 5-6 दिन वो चुनावी दौर में ऐसे ऐसे करेगा, फिर पूरे 5 साल आप उसके आगे ऐसे ऐसे करेंगे, जी मेरे बेटा बीमार हो गया, जी मेरे बच्चे की कंडीशन हो, जी मेरा इलाज करें, करते हो कि नहीं करते हो? फिर मूर्ख हमें हुआ है, हमें ना मूर्ख, तो मूर्ख अपने आप को कहने में कोई बुराई नहीं कि हमने मूर्खता की है, हम वो छेक चिट्ठी बने जिस टहनी पे बैठे और तो खुद काट रहे हैं, ये बेवकूफी हमने करी। उस नेता को आपके साथ प्यार कैसे आ जाता है? वो नेता आपके साथ खाल ऐसे तो जाति के नाम पे घृणा, ऐसे तो आपके साथ बात नहीं करनी, आपके घरों से या आसपास से बदबू बड़ी आती है, लेकिन जब चुनाव है तो वोट लेने के लिए खाना भी खाएगा, आपके घरों में भी आएगा, वो बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करेगी, तो क्या आप होंगे? तो नहीं, हाथ भी दो दिया आपने, हुआ भी मुझे दोनों ताकि दिखाए, है ना? तो उसको ऑनर पकड़ के पूछते हैं पिछले 5 साल का रिपोर्ट करते कि पिछले 5 साल में तूने कौन सी तरक्की करी, पिछले 5 साल में मैंने तुझे वोट दिया, मेरी सड़क नहीं बनी, मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, मेरे बच्चे वहीं घूम रहे हैं, हमें पेंशन लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, कोई लोन नहीं, कोई ऐसी स्पेशल स्कीम नहीं जिससे आपका, आपके बच्चों का, बुजुर्गों का, आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके, फिर किस लिए अपना वोट बेचते हो? क्यों? सोचो वो कितना शैतान है वो पार्टियां, उसको पता है कि इस एक वोट की कीमत क्या है, और आपको नहीं पता कि आपके पास जो खजाना रखा है उसकी कीमत क्या है। बताओ क्या करोगे इस बात में? जिस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चे खोकर, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए आपको हक दिलाने के लिए, संविधान लिखने के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपको वोट का अधिकार दिलाया कि दलितों और छूतों, पिछड़े समाज के लोगों, जाओ अपनी सरकार खुद बनाओ, अपने मतदान वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करो। और अगर अब की बार भी आपने बड़ा चोर मोदी, भाजपा सरकार, छोटा चोर केजरीवाल, और बीच में किधर उधर डोलती कांग्रेस, अगर आपने इन बेईमानों को वोट दिया तो उस जुमले में ही रहना कि हम अंग्रेजों के आगे गुलाम थे। अब भी आजाद नहीं हो आप, आजाद हो तो बता दो, बताओ आपकी बहन बेटियां सुरक्षित बाहर घूम सकती हैं? बताओ आप बीवी, मैं कहती हूँ एक महिला ही रात को 8 बजे के बाद बाहर जाके दिखाए, चाहे वो शादीशुदा चाहे वो कैसे जाके दिखाए। बताओ आपके बच्चों को सरकार खुद नशा करवा दी है, क्योंकि वो चाहती है आपके गरीबों के बच्चे नशा करें, पढ़े नहीं, पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे, तो नौकरी तो हमने दे दी नहीं, नौकरी तो हमने रखी नहीं, तो फिर इसलिए नशे में कर दो ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होती रहे, और ये नौकरी ना मांगे के भटक जाए, इनके माँ बाप से इलाज के चक्कर में अस्पताल का दरवाजा खटखटाते रहे, इनकी एड़ियां पाँव चप्पलें गिर जाए और इन्हें कुछ ना मिले। आधी से ज्यादा जनता को मूर्ख और पागल बना के रखो ताकि ये पूरी रोजमर्रा की किस तरीके से अपनी जिंदगी बिताए, सुबह कुआं खोदेंगे, शाम को पानी पिएंगे, तो फिर कब आप समझोगे आपका वोट? तो मेरा आप सबको यही कहना है कि आप सब इस देश के राजा हो, और जो आपके पास आता है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एक ड्रोन बात करना मेरी गंदा किसी मत करना, मैं मेरा बड़ा वक्त तो मैं कुछ चीजें आपके बीच में बोलना है। क्या आप समझते हो क्यों हाथ जोड़ता है क्या नेता? और वो क्या कहते हैं, जी मैं जनता का सेवादार हूं, और वो सच में जनता का, सर आप भी सेवक है जनता का, ये भी मानते, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट किया कि आपके बीच में रहेंगे। जो भी एमएलए, एमपी, मंत्री, पुलिस वाले, ये सब ऑफिसर के जनता के सेवक है। हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, नौकर, सरकारी नौकर लग गया उसका बच्चा, नौकर माने जनता का सेवक। आप राजा हो, आपके पास वोट है, ये लोग तो आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पे आएंगे, आपके बच्चों को अच्छी सुविधा देने के लिए, आपके लिए हर एक चीज को अच्छी करने के लिए जो आप पैसा देते हो। आप समझते हो मेरी बात को? पल्ले बढ़ रही है मेरी बात की? मैं ऐसे बोल रही हूँ, पल्ले बढ़ रही है? कौन कौन अपने बच्चे के लिए पेन खरीदता है, पेंसिल खरीदता है, कॉपी खरीदता है, चिप्स खरीदता है? हाथ खड़ा करके बताओ।
खरीदते हो? तो अब आपको पता है कि जो पेन पेंसिल आप खरीदते हो उसके पीछे आप सरकार को टैक्स देते हो। एक रबड़ भी खरीदते हो ना, एक छोटा 5 रुपए का चिप्स का पैकेट, एक टॉफी भी, उसके पीछे आप सरकार को जब 1 रुपए की चीज लेके आते हो आप टैक्स देते हो सरकार को। और जो टैक्स का पैसा आप हवा ले रहे हो, इस हवा में सांस ले रहे हो, इस हवा में टैक्स दे रहे हो। आप रोड पे चलते हो, आप रोड टैक्स दे रहे हो। सरकार को पैसा देते हो तो आपको पता भी नहीं चलता। आपके तो मैं कुछ नौकरी कर चुके हैं तो जेब से कहां से टैक्स जा रहा है। अरे टॉफी तो खरीद के आते हो, किताब तो खरीद के, तो जो सरकार के पास पैसा है, सरकार का है या कांग्रेस का है या पीछे से लेकर आएगी या अंग्रेजों ने दिया था या केजरीवाल लाया अन्ना हजारे से, है वो पैसा आपका है, आपका पैसा जो आपके भले के लिए खर्च होना चाहिए वो सरकार के पास आप तक पहुंचता ही नहीं है। इसीलिए ये हाल है, क्योंकि अगर आपको सब कुछ दे दिया, आप इसमें भी अच्छी होगी तो फिर अगली बार किस मुद्दे पर वोट मांगने आएंगे भाई बताओ? अगली बार को मुद्दा बचेगा क्या वोट मांगने का? शोषण करवाना, बहन बेटे के साथ बुरा व्यवहार, बलात्कार, रेप, नशे करवाना, बेरोजगारी रखना, ये सब सरकार के तहत, साजिश के तहत होता है, नालायकी से होता है। ऐसी स्कीमें, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिससे हम युवा भटके रहे, हम लोग इन चीजों पर बात करते रहे और सही रास्ते पे ना चले। तो आपकी पढ़ी लिखी बच्ची वहां बैठी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की वजह से पढ़कर वहां पहुंची, आज वापस आई है अपने समाज को जगाने के लिए, आपको बताने के लिए कि जो मैंने सीखा है वो आपके बच्चों तक पहुंचे, आपके बच्चे को ना देखे गरीबी की तकलीफ, वो मजबूरी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने देखी। तो आपके हाथ में है, वोट सही जगह देके राजा बनना है या फिर से अपना वोट पंजे को देके, फूल को देके या फिर झाड़ू को देकर मूर्ख बनना है। क्योंकि जब आपके बुजुर्ग बड़े बड़े थे बाबा साहेब जैसे, तो उन्होंने आपके हाथ से झाड़ू छुड़वाकर कलम पकड़ाई थी, और अब ये चोरों की सरकार आ गई कि फिर से आपके हाथ से कलम छुड़वाकर झाड़ू पकड़ा रही है और आपको कह रही है आपकी सरकार है। वो सरकार आपकी नहीं है जो आपके बच्चों का हक खा रही है। तो अगर अब की बार फिर से आप जाकर इन पार्टियों का बटन दबाओगे तो मैं सच में वादे के साथ कहती हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए जहर की शीशी लेकर आओगे और उसे थोड़ा पिलाओगे। मंजूर है? अपने बच्चों का गला घोट सकते हैं हम? अपने बच्चों को जहर पिला सकते हैं? कोई माँ बाप है इतना बड़ा दिल? तो फिर क्यों वोट देते हो इनको? अपने घर को मजबूत करो, अपनी पार्टी को मजबूत करो, दर्शन खेड़ा जी को वोट करो, आपके बीच में आएंगे, आपकी बात करेंगे, आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है पूरे हरियाणा में जहां जहां इनके कैंडिडेट खड़े हैं, जहां चश्मे का निशान दिखे वहां चश्मे को देना है, जहां पे आपको हाथी का निशान दिखे वहां हाथी के निशान पे वोट देके बटन दबाने की मैं नहीं कहती, क्योंकि ये माननीय साहब कांची नाम ने कहा है आप सबके लिए कि आपका अपना घर, आपकी अपनी पार्टी कौन सी होगी? नीला झंडा, नीला झंडा, नीला झंडा। तो इस बार भारी मतों से जाकर आपने हर एक को कहना है कि आएगा तो हाथी ही, आएगा तो बहुजन समाज पार्टी का बटन दबा के 4 नंबर का आपने अपनी सरकार लेके आनी और इस देश का राजा बनना। राजन क्या बनना? शासक। क्या बनना? शासक। बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।